भाभी माँ की खोज में जो वानरों की टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर गई थी वो लौट आई है। और हनुमान? हनुमान भी लौट आया है? प्रणाम प्रभु। वीरवान, नल, नील, जामवंत और अंगद कहाँ है? वो सब भी तो साथ गए थे। और हनुमान कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। हनुमान जी ने हमें माता सीता को खोजने के लिए चारों ओर फैलने का निर्देश दिया था। हमने उन्हें बहुत खोजा, किंतु न सीता माता की कोई सूचना मिल पाई, न रावण की, और न ही हनुमान जी का कोई संदेश। सोचा कि वो लौट आए होंगे, इसलिए हम भी आ गए। क्षमा करें प्रभु, हम सफल नहीं हो पाए। असफल होना बुरा नहीं है, प्रयास ना करना बुरा है। आप सबने प्रयास किया, मुझे आप लोगों पर गर्व है। मेरी तो अब आस टूटती जा रही है भैया। मेरे आस की डोर हनुमान से जुड़ी है लक्ष्मण। जब तक हनुमान नहीं लौटता मैं निराश नहीं हो सकता लक्ष्मण। हनुमान जी, जल! 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 हनुमान जी, चला नहीं जा रहा, थक गए हम। बिना अन्न और जल के चलते हुए बहुत समय हो गया। अब तो मनोबल भी टूट रहा है और बाहुबल भी। भूख तो सह ली हनुमान जी, पर प्यास नहीं सही जाती। हनुमान जी, बहुत प्यास लग रही है हमें। जिन्होंने कार्य सौंपा है वो ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस आप लोग श्रद्धा का हाथ थामे रखो, यही बेड़ा पार लगाएगी। उचित कहा हनुमान। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अन्न जल की खोज करके आता हूं। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पक्षी भीतर जा रहे हैं, अर्थात गुफा में जल अवश्य होगा। जय श्री राम। हनुमान जी, ये गुफा की शांति शंकित कर रही है। हम अनजाने क्षेत्र में हैं, कहीं कोई माया हुई तो? नल, नील, सफलता साहसियों को ही मिलती है। आगे बढ़ो।
मैंने पक्षियों को भीतर आते देखा था। पक्षी वहीं बसेरा करते हैं जहां अन्न और जल हो। नील, इतने बहुमूल्य रत्न। भाग्य से हमें रत्नों का भंडार मिल गया है। हमारे परिश्रम का फल मिल गया है। हम जीवित तो हैं ना? ये स्थल स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, स्वर्ग ऐसा ही सुंदर होगा। ये कैसा स्थान है? सब कुछ स्वर्ण और रत्नों से बना है। वो रहा जल। ये अवश्य किष्किंधा गुफा ही है। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में सुना था, किंतु ज्ञात नहीं था कि इसका अस्तित्व सत्य है। चल। हाँ? ये अंधकार कैसे हो गया? कहीं हम फंस तो नहीं गए? भागो! शांत हो जाओ। ये अवश्य ही कोई माया है। बाहर जाने का मार्ग ढूंढते हैं। सब एकत्रित हो जाओ ताकि कोई खो ना जाए। हनुमान जी, हम तो उसी स्थान पर पुनः आ गए। अरे, ये कैसी माया जाल है? चलिए, हम लोग वापस चलते हैं। हनुमान जी, कैसी रोशनी है ये? इतने रसीले फल और जल भी स्वच्छ है। चलो साथियों, टूट पड़ो, अपनी भूख और प्यास मिटा लो। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लेते हैं। सावधान, इस गुफा का नियम है, यदि किसी ने यहाँ से कुछ खाया या जल पिया तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। जल मत ग्रहण करो। आप लोग घबराओ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसको कैसा भय। हमें शीघ्र ही यहां से बाहर निकलना होगा। परंतु कैसे? जो भी मार्ग लेते हैं लौटकर यहीं आ जाते हैं। सही मार्ग कौन सा है? यहाँ से बाहर जाना असंभव है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सत्य में हर असंभव कार्य को संभव करने की शक्ति होती है। देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, ये कैसी माया है, परंतु हम आपको अपना सत्य बताते हैं। हमें आशा है कि फिर आप भी हमें अपना सत्य अवश्य बताएंगी। हम यहां चोरी या लूट की आशा से नहीं, अन्न और जल की आस से आए हैं देवी। हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं जो उनकी पत्नी माता सीता को खोजने निकले हैं, जिन्हें रावण ने बलपूर्वक
बंदी बना लिया है। देवी, हम माता सीता को खोजने से पहले रुक नहीं सकते और बिना उन्हें पाए हम लौट के जा नहीं सकते देवी। फिर तो अच्छा यही होगा कि यहीं रुक जाओ, क्योंकि जहां रावण सीता को लेकर गया है वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब घर लौट नहीं सकते तो भूखे क्यों मर रहे? यहां अनंत काल तक भोजन लो, मीठे फल खाओ और स्वर्ण रत्नों के बीच रहो। सारी सुविधाएं हैं यहाँ। क्यों किसी और के लिए अपने प्राण और जीवन पर संकट लाते? सब प्यास से तड़प रहे हैं, जल पी लो। देवी, आप देख रही हैं, हम अपना जीवन दे देंगे पर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। माता, यदि जीवन पाने के बदले अपना लक्ष्य त्यागना है तो वो हमें स्वीकार नहीं। हम प्रभु श्री राम के काज में भले भूखे प्यासे मर जाए, पर हम वहां नहीं रुकेंगे जहां लक्ष्य में बाधा हो। एक वानर में इतना निश्चय? प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले कौन हैं आप? हम वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं। मैं दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का दास हूं और ये महाराज सुग्रीव की सेना है। अद्भुत। जिसमें इतना निश्चय हो, उन्हें विजय पाने से कौन रोक सकता है? आइए, निसंकोच होकर अन्न और जल लीजिए। माता, आप अपना परिचय दें। मैं तपस्विनी स्वयं प्रभा हूं और ये मायावी गुफा असुर वस्तुकार माया द्वारा बनाई गई थी, जिनके प्राण इंद्र के वज्र ने हर लिए। और फिर ये गुफा माया की पत्नी और मेरी सखी हेमा की हो गई, और हेमा के उपरांत मैं इस गुफा की रक्षा करती। प्रणाम माता स्वयं प्रभा। आइए, जल ग्रहण करें। घबराइए मत, आप सब धर्म के पथ पर निकले हैं। आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। निसंकोच होकर जल ग्रहण कीजिए। मैं आप सबको स्वयं यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी।
देवी, फल भी? हनुमान काका, आप भी कुछ खा लीजिए। अंगद, माता सीता को खोजे बिना जल की एक बूंद भी मेरे गले से नहीं उतरेगी। माता, भोजन के लिए धन्यवाद। आप हमें बताइए, बदले में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ करना ही चाहते हो तो देवी सीता को बचा लो और रावण को दंडित करो। एक स्त्री का सम्मान धूमिल हो रहा है हनुमान, और इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। माता, राक्षस कुल की होते हुए भी धर्म परायण हैं आप। आप तो मेरी माता समान पूजनीय हैं। परंतु माता, रावण को दंडित करने का अधिकार तो प्रभु श्री राम को है। हमें तो बस अपना कर्तव्य करना है माता। आप बस हमें कृपा करके इस गुफा से बाहर जाने का मार्ग बताइए माता। इस शुभ उद्देश्य में मुझे भी सहायक होने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे गंतव्य रावण की लंका के निकटतम बिंदु तक ले चलती हूँ, किंतु आगे का मार्ग सुगम नहीं होगा। प्रभु श्री राम की भक्ति हमें वैसे ही मार्ग दिखाएगी जैसे आज दिखाया है। अति उत्तम। अब अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूं इन्हें खोलना मत, चाहे जो हो जाए। आंखें खोलो। क्या हुआ देवी? आपके मुख पर चिंता के भाव? इस कथा में तपस्वी स्वयं प्रभा का क्या महत्व है और बहुमूल्य रत्नों से सजी उस मायावी गुफा का क्या औचित्य है? औचित्य है देवी, कर्तव्य के पथ पर संकट के साथ साथ लोभ भी आता है। प्राणी को जिसकी सबसे अधिक चाह, सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो उसके समक्ष प्रकट होता है और तब वो अपने मार्ग से भटक जाता है, अनुचित निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मन में आया लोभ विवेक के उजाले को अंधकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। किंतु समय रहते जो इस लोभ को त्याग दे, वो सदा सर्वदा के लिए तर जाता है। हनुमान और अन्य वानरों ने यही किया, इसीलिए तो श्री राम ने उन्हें अपना सहायक बनाया, क्योंकि वानरों की भक्ति और उनकी मित्रता का गुण तो देवताओं में भी नहीं है। वानर अपने पथ से कभी भटकते नहीं हैं।
यहाँ दूर दूर तक तो केवल जल ही जल है। माता सीता कहाँ है? रावण का राज्य कहाँ है माता? रावण का राज्य, उसका नगर लंका इस महासमुद्र के पार है हनुमान। माता परंतु किस ओर? इसके आगे का मार्ग मैं क्या, कोई नहीं जानता। रावण की आज्ञा के बिना वहां न कोई गया है न जा सकता है। सबने केवल रावण की लंका के बारे में सुना है, देखा किसी ने नहीं। सत्य है या मिथ्या, संसार तो ये भी नहीं जानता। बस इस सीमा से परे मैं और मेरी माया भी नहीं जा सकते। इससे आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए हनुमान। श्री राम आपके सहायक हो। सहायता के लिए धन्यवाद माता। हनुमान जी, लंका के निकट तो पहुंच गए हम, किंतु लंका तक कैसे पहुंचेंगे? इस महासागर को पार कैसे करेंगे? श्री राम को दिया हुआ वचन कैसे निभाएंगे? विश्वास रखो, प्रभु श्री राम की भक्ति हमें यहां तक ले आई है। अब आगे का मार्गदर्शन भी वही करेगी। इसे पार करना असंभव है कुमार अंगद। छोटा सरोवर या नदी होती तो अवश्य पार कर लेते, किंतु इतना विशाल महासागर कैसे पार करेंगे? ये केवल इस मार्ग का ही नहीं, अभी तो पूरे संसार का अंत है। विश्वास को टूटने मत दो नलनील। अति विश्वास व्यक्ति को डुबो देता है युवराज। देखिए इस विशाल महासागर को कैसे पार करेंगे? देवी स्वयं प्रभा ने हमें यहां तक पहुंचा तो दिया, परंतु वो स्वयं भी ये नहीं देख पाई कि सागर का अंत कहां है। पता नहीं इसके आगे लंका है भी या नहीं। माता सीता है या नहीं। हम केवल वानर ही नहीं, प्रभु श्री राम के सैनिक भी हैं। अंत को भी आरंभ बना देंगे। जिनके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति का पुष्प खिलता है, उन्हें कोई भवसागर नहीं रोक सकता, कोई संकट नहीं तोड़ सकता। हमें प्रभु श्री राम द्वारा दिया हुआ कार्य पूर्ण करना है। किंतु कैसे हनुमान जी? कोई मार्ग है आपके पास? आप सब धैर्य रखिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही मिलेगा। हम ऊंचाई से माता सीता को खोजने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि इस महासागर का अंत है भी या नहीं। वो कैसे हनुमान जी? जय श्री राम। सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरना
असू जो दायकु फाल जारी। कुछ दिखाई दिया हनुमान जी? क्या लंका है उस ओर? नहीं। तो अपना आकार और बढ़ाइए ना। जय श्री राम। अब कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। तो और बढ़ाइए अपना आकार। जय श्री राम। नल नील, बस इससे अधिक और नहीं बढ़ा सकता मैं। तो क्यों ना हम आपके हाथों पे चढ़ जाएं? आप हाथ ऊपर करेंगे तो कदाचित लंका दिख जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज संभालो आपै, दीन लोक हाकते कापै। कुछ दिखा? कुछ नहीं दिख रहा हनुमान जी। चारों ओर सागर ही सागर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री राम। लगता है फंस गए हम। यहीं पड़े पड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हम। मैंने वचन दिया था प्रभु श्री राम को कि माता सीता को खोजे बिना उन्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अब यदि मृत्यु ही उपाय है तो वही सही। हम सभी अनशन करके यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। नल, हनुमान जी रक्षा करिए। जय श्री राम। दया आती है मुझे तुम पर, तुम्हारे इस निर्णय क्षमता पर। अरे तुम पे तो प्रहार करना भी हमारी वीरता पे कलंक है। दुष्ट गिद्ध हूं मैं और असहाय, मरे हुए जीवों को खाता हूं। तुम तो स्वयं प्राण त्यागने को सज्ज हो, तो क्यों ना मेरे भोजन बनो। जाते जाते उपकार होगा। कितनी लज्जा की बात है, गरुड़ की महान वंशावली को तुम कलंकित कर रहे हो। एक पक्षीराज जटायु थे जो हमारे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता की रक्षा हेतु अंतिम सांस तक लड़े। धर्म की रक्षा करते करते उन्होंने प्रभु श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। और एक तुम हो अधर्मी, नरभक्षी। क्या जटायु? हाँ, शरीर तो उनका तुम्हारे जैसा ही था, परंतु आत्मा हरि में मिल गई। उन्होंने अपने प्राण दे दिए धर्म के लिए। और एक तुम हो कि
जटायु मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है। कह दो जटायु अभी जीवित है। आप हमें क्षमा करें, पर यह सत्य है। माता सीता को बचाने के लिए जटायु ने मृत्यु के लिए सच हो जाओ। जटायु! अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे जानते हो जटायु को? क्या मुझे जल तक लेकर जा सकते हो ताकि मैं जटायु का तर्पण कर सकूं? भैया, उत्तर दिशा की ओर गया हुआ दल भी लौटा है और उन्हें भी भाभी माँ की कोई सूचना नहीं मिली है। परंतु वर्षल महाबल अपने साथ भारत का समाचार अवश्य लाए। जय श्री राम। कहो वर्षल महाबल, क्या समाचार लाए हो? आपके निर्देश अनुसार हमने कुमार भरत से दूरी बनाए रखी थी। उन्हें हमारे और माता सीता के बारे में कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अयोध्या में सुखी है ना मेरा भाई? कुमार भरत अयोध्या में नहीं है। वो अयोध्या की सीमा के बाहर एक तपस्वी की भांति जीवन जी रहे हैं। वो राज सिंहासन पे आपकी चरण पादुका रखकर राज कार्य कर रहे हैं। वो आप ही की तरह वनवासी जीवन जी रहे हैं। ऐसा ही है मेरा भरत। समर्पण का पर्याय है प्रेम की मूर्त। बड़ी अधीरता से वो आपके लौटने के दिन गिन रहे हैं प्रभु। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया, किंतु स्मरण रहे केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। यदि मैं सीता को खोजकर 14 वर्षों के भीतर अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत मृत्यु का आलिंगन करूंगा। मुझे प्राणों से भी प्रिय था मेरा छोटा भाई, मेरा जटायु। हमारा प्रेम निस्वार्थ था। एक साथ आकाश की ऊंचाइयों पर भ्रमण किया करते थे हम। अनजानी ऊंचाइयों तक जाने और अगम्य स्थानों की खोज करने का बहुत चाव था हमें। सूरज तक पहुंचने की स्पर्धा में जटायु आगे निकल चुका था और सूरज के तेज से जटायु के पंख जलने लगे। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। उसके पास गया, अपने पंखों से उसे छाया दी। इसी कारण मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया।
हम दोनों भाई बिछड़ गए। मेरे भाई जटायु ने मुझे खोजने का प्रयास किया होगा, किंतु भाग्य का खेल देखिए, मैं यहाँ इस महासागर में आ गिरा। तब से यहीं इसी स्थान पर रहता हूं। पंखों के जल जाने से आखेट नहीं कर सकता, इसलिए जो भोजन मिले उसी के सहारे जीता हूं। अपंग होकर पड़ा हूं, अपने भाई के प्राण बचाने के संतोष के साथ रहता हूं, ये सोचते हुए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इस तरह अकेले दुर्गति की मृत्यु पाऊंगा मैं? फिर एक दिन ऋषि निष्करा यहां से निकले। उन्होंने मुझे अपने जले हुए पंखों पर विलाप नहीं, प्रतीक्षा करने को कहा है। बताया कि त्रेता युग में रावण एक महापुरुष की पत्नी का अपहरण करेगा। तब वो महापुरुष कुछ गुप्तचर भी भेजेंगे, जिनकी सहायता कर मैं उनका उद्देश्य पूर्ण करूंगा और अपने इस जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण करूंगा। उन्होंने कहा था कि तब मैं पुनः संपूर्ण हो जाऊंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हनुमान, मुझे विश्वास है कि तभी श्री राम जी की ही बात की थी ऋषि निष्करा ने, और उनके गुप्तचर यानी कि आप सब। बताओ किस प्रकार मैं श्री राम की सहायता कर सकता हूं? ऋषि निष्करा की कही बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आप ही बताइए ना, संपूर्ण कैसे हो सकता हूं? हे पक्षीराज, आपका कथन उचित है। हम माता सीता की खोज करने ही निकले हैं, जिन्हें रावण अपने पुष्पक विमान में ले गया था। रावण? हाँ, मैंने देखा है उसे पुष्पक विमान में दक्षिण की तरफ जाते हुए। रावण उन्हें महासागर के पार ले गया था। यदि मुझमें सामर्थ्य होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। सागर लांघ कर मैं ढूंढ लाता माता सीता को, किंतु मैं तो उड़ ही नहीं सकता। संपूर्ण होने का अर्थ कदाचित यही है पक्षीराज, कि आप एक बार पुनः अपने इन पंखों का उपयोग कर पाएंगे। मेरे प्रभु श्री राम का बल निर्बल को भी सबल बना देता है। वो दीनों के नाथ हैं, निराश का विश्वास है। आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर प्रयास तो कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जानता था, आपने देखा, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति हर बाधा से लड़ सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। पक्षीराज, आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। अपनी तीव्र दृष्टि से महासागर के पार माता सीता को खोजिए। बलकर वस्त्रों में सत्य और सतीत्व के तेज से युक्त दिखेंगी आपको।
देखा, मैंने माता सीता को देखा। मैंने उन्हें एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी के भेष में देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुख पर अलौकिक तेज था। अवश्य वे माता सीता हैं। किंतु क्या? किंतु वहां जाना असंभव है। वो जगह यहां से 100 योजन दूर है। इतना तो पक्षी भी नहीं उड़ सकते। क्षमा कीजिएगा, मैं अब और आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम। राम नाम सत्य है। संपाति ने मार्ग तो बता दिया, किंतु स्वयं प्रभा की भ्रांति, एक असंभव दृश्य सामने रख दिया है। जो सागर रावण भी पुष्पक विमान से पार करता है, उसे छलांग लगाकर कौन पार करेगा? राम के काम कौन करेगा? सीता को आशा कौन देगा? यदि 14 वर्ष के समाप्ति तक राम अयोध्या नहीं पहुंचे, तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। देवी, जिन श्री राम का नाम लेने से ही प्राणी जन्म और मृत्यु के भव सागर को पार कर जाता है, उनके परम भक्त को ये 100 योजन का समुद्र भला क्या रोकेगा? ऐसा कौन सा भक्त है श्री राम का जो 100 योजन पार कर लेगा? वो जिसका जन्म ही हुआ है श्री राम के काज सवारने के लिए, वो जो संकट मोचक है, वो जो असंभव को संभव में परिवर्तित करते, मेरा ही अंशावतार हनुमान। किंतु देखिए हनुमान को, संशय से भरे मौन खड़े हैं आपके अंशावतार। कमी बल की नहीं, बोध की है। हम सबके भीतर शक्ति का एक स्रोत होता है, बस हमें ही उसका आभास नहीं होता। हनुमान की शक्ति असीमित है, परंतु उनका बोध गौण है। आवश्यकता है उनके बोध को जागृत करने की, उन्हें उनकी शक्तियों की पुनः स्मृति दिलाने की। एक बार ये हो जाए देवी, फिर देखिए, ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, 100 ब्रह्मांड भी पार कर जाएगा ये राम भक्त। मुझे अब भी लगता है कि हमें लौट जाना चाहिए। और जो भी सूचना हमारे पास है वो श्री राम को जाके देते हैं। यहाँ पर रह के समय व्यर्थ करना अनुचित है। इस सागर को पार करना असंभव है। श्री राम का कार्य बीच मझधार में छोड़ने से अच्छा है कि हम अपनी मृत्यु को आलिंगन कर लें, क्योंकि नर के रूप में साक्षात नारायण है वो। आप उचित कह रहे हैं ताजश्री जामवंत। अब नारायण का कोई चमत्कार ही हमें मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि हमारी आस, हमारे हनुमान जी की भी आस छूट चुकी है। हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। कई युगों से मैं इस धरा पर हूं, जानता हूं कि जिस कार्य में श्री राम का नाम हो, वो कार्य कभी अधूरा नहीं रह सकता। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो।
हमें बस श्रद्धा के दीप में आस की लौ जगाए रखनी होगी। स्वामी, आपका अंश अवतार हनुमान आशा खो चुका है। अब उसे स्वयं से कौन मिलवाएगा? कौन उनका साक्षात्कार उनके ही बल से करवाएगा? जामवंत, क्योंकि हमारी रचाई इस लीला का सबसे अधिक बोध उन्हें ही है। जीवन और इतिहास के ज्ञान का अद्भुत समन्वय है जामवंत। वो जामवंत जो स्वयं ब्रह्मदेव के मुख से वृक्षों के राजा बनकर प्रकट हुए थे। तो श्री राम की कथा में जामवंत की और भी भूमिकाएं? हाँ देवी, आने वाले इस धर्म युद्ध में जामवंत श्री राम के सहायक, उनके मार्गदर्शक बनेंगे। पिछले कई युगों से भगवान विष्णु के राम अवतार की प्रतीक्षा में थे जामवंत। स्वयं को इस पावन उद्देश्य के लिए तत्पर कर रहे थे जामवंत। युगों से? हाँ देवी, जामवंत कोई साधारण वृक्ष नहीं, नारायण के हर रूप, हर स्वरूप के साक्षी रहे। फिर वो चाहे बराह अवतार से लेकर नरसिम्हा अवतार हो, या फिर समुद्र मंथन से लेकर वामन अवतार तक, जामवंत इन सभी घटनाओं के साक्षी रहे। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरराज महाबली का दमन किया था, तब 21 बार भगवान वामन की प्रदक्षिणा देने वाले जामवंत ही थे। और अब राम अवतार में, राम रावण युद्ध में श्री राम के गुरु बनकर उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व भी जामवंत ही संभालेंगे। भला हमें से लंका तक कौन जा सकता है? इतना सामर्थ्य तो हम में से किसी में भी नहीं है। संपाति ने हमें ये कहा था कि लंका यहाँ से कम 100 योजन दूर है। माना कि हम वानर हैं, किंतु इतनी दूरी तय करना तो हमारे लिए भी असंभव है। संपाति और जटायु माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे, और तुम कहते हो कि हम पीछे हट जाएं? कदापि नहीं। अपने भीतर झांको। कौन है जो माता सीता तक पहुंचने के लिए इस विशाल महासागर के पार निकल सकता है? जामवंत जी, मैं 20 योजन तक छलांग मार सकता हूँ। मैं 40 योजन। युवा अवस्था में मैं इतनी दूरी पार कर सकता था, किंतु अब शरीर में उतना बल नहीं। मैं करूंगा ये प्रयास। तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह नहीं है अंगद। मुझे ज्ञान है कि तुम वहां तक पहुंच तो जाओगे, परंतु वहां से लौटने की शक्ति शेष नहीं बचेगी। और फिर तुम युवराज हो, तुम्हारी रक्षा हमारे लिए आवश्यक है, और तुम्हारा यहाँ सेना के साथ रहना भी आवश्यक है। हम में से केवल एक है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जामवंत जी, कहीं आपका संकेत मेरी ओर तो नहीं? नहीं ऋक्षराज, मैं ये नहीं कर सकता। इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। सामर्थ्य है पर बोध नहीं है, बल है। किंतु तुम भूल चुके हो, बुद्धि में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। पर्वत को मसान की भांति मसल देने की शक्ति है तुम में। तुम भूल गए कि श्री राम ने क्या कहा था?
क्योंकि ये यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। पात्र हो पर परिचय नहीं है अपना। अपना परिचय जानते हो ना हनुमान? हाँ, मैं हनुमान हूँ, महाराज केसरी और माता अंजना का पुत्र हनुमान। किंतु हनुमान की पहचान और भी अधिक भव्य है। आ जाओ सब, हनुमान के जन्म की गाथा सुनाता हूँ। उन्हें उनकी वास्तविकता का बोध कराता हूँ। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, बस एक संतान नहीं दी। कोई नहीं जो हमें श्रद्धांजलि दे सके हमारे जाने के बाद। आपकी पीड़ा मुझे भी बहुत कष्ट देती है वानरराज। भीतर ही इस वेदना से जलती हूँ। वानरराज केसरी को एक वंशज तक ना दे पाई। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरा आंचल पकड़ के मुझसे हट करे, जिसे मैं लोरियां सुनाकर सुलाऊं। मुझे लगता है अब केवल महादेव ही हमारा कष्ट हर सकते हैं। केसरी और अंजना पूरी श्रद्धा से तप में लगे रहे। पूरे 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन प्रार्थना की, आस का आंचल नहीं छोड़ा और उनकी दृढ़ता ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। वायुदेव, कृपया प्रकट हो। प्रणिपात महादेव, प्रणिपात माता। आदेश करें, इस दास का स्मरण कैसे किया आपने? क्या अपने वेग में कोई भूल तो नहीं हो गई मुझसे? भूल नहीं हुई, संसार का भला करने का अवसर मिला है आपको। एक बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। महादेव की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। अपनी भक्ति से प्राप्त शक्ति से रावण इस संसार में तनाव का वातावरण फैला रहा है। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी, जो मेरा ही अंशावतार होगा। देवी अंजना के गर्भ तक उसे पहुंचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है वायुदेव। ये समझ लीजिए कि श्री हरि के इस दिव्य अवतार की गाथा में आपकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। समय आने पर मेरे इस अंशावतार को संसार जिस नाम से पुकारेगा वो होगा हनुमान। वो हनुमान जो संसार में राम भक्ति की अलख जगाएगा। वो हनुमान जो इस संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगा, जो भक्त और भगवान के संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, जो राम रावण युद्ध में श्री राम का प्रमुख सहायक बनेगा और देवी सीता की मुक्ति का मार्ग बनेगा। धन्य हूं मैं महादेव, आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हनुमान आपका अवतार होगा और उसे धरती पर ले जाने में मेरे सहयोग के कारण पवनसुत कहलाएगा। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारब्रह्मं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर।
कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। तुम्हारे बल का आभास कर सकता हूं मैं हनुमान। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रख सकता तो सदा सर्वदा तुम्हें अपने साथ ही रख लेता, किंतु महादेव का आदेश अडिग है, पास नहीं रहेगा, किंतु तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहेगा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तुम्हारा पिता कहलाने का गर्व मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन होगा। पवन सुत, तो मेरा जन्म महादेव की इच्छा से हुआ। जामवंत जी, मैं महादेव का अंश हूं। अंजनेय होने के साथ साथ पवन सुत भी हूं मैं, और मेरा जन्म प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ। इसीलिए सदा मुझे प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। धन्य हुआ मैं, मेरे श्री राम, प्रभु श्री राम। राम 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 राम। चिंता ना करें मित्र, हनुमान जो दायित्व लेते हैं उसे वो अवश्य पूर्ण करते। बस वही एक आशा शेष है मित्र, यही ना टूटे। मित्र, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, वो जो हनुमान ने हमारे ऋषिमुख निवास के समय बनाया था। मेरी मूर्ति ये हनुमान ने बनाई है मेरे लिए? हाँ, बिना आपको देखे। आपके लिए हनुमान की भक्ति और समर्पण, उसकी कोई सीमा नहीं। अपने हृदय में उभरती छवि को वर्षों तक हर दिन अथक प्रयास से गढ़ा है उसने। भैया, देखो लक्ष्मण, हनुमान ने मेरे लिए ये प्रतिमा बनाई है। धन्य हुआ मैं लक्ष्मण कि मेरा सहयोगी इतना स्नेह करता है मुझसे, जिसका मुझ में इतना विश्वास हो कि बिना मुझसे भेंट की, बिना मुझे देखे समर्पण से इतनी बड़ी प्रतिमा बना डाली। वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा लक्ष्मण। उसके विश्वास ने मुझे नई आस दी है लक्ष्मण। हनुमान अवश्य सीता को खोज कर लाएगा।
अपने जीवन का उद्देश्य तो जान गया, परंतु उसे पाने का मार्ग कैसे ढूंढूं? ऋक्षराज, इस महासागर को लांघने का सामर्थ्य मैं कहां से लाऊं? सूर्य कभी नहीं पूछता कि अपने अंदर उजाला कहां से लाए। इस तुच्छ सागर को महासागर कह रहे हो तुम कदाचित भूल रहे हो, अपने बाल्यकाल में तुमने बहुत ऊंची छलांग लगाई थी, इतनी ऊंची छलांग कि ऐसे सहस्त्र समुद्रों की दूरी उसमें समा जाए। सहस्त्र योजनों की छलांग लगाई थी तुमने हनुमान, वो छलांग जिसने केसरी नंदन मारुति को हनुमान बनाया। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अपने जन्म और उस असंभव छलांग की कथा सुनो हनुमान। अपना बल, सामर्थ्य और स्वयं का परिचय पा जाओगी। जन्मे मारुति प्यारे, जन्मे मारुति प्यारे। बाजत ढोल है मृदंग पखावज, झूमत मन मतवारे। मंगल पलिए आया है देखो, हर्षित वानर सारे। भोजन में मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे। श्री राम के दुलारे। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है, मारुति। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। देखो तुझे सुर नर मुनि जन जाए वारे वारे। बाजत ढोल मृदंग पखावज, झूमत मन मतवारे। मंगल पल आया है देखो, जन्मे मारुति प्यारे। हो जन्मे मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे। श्री राम के दुलारे।
केसरी नंदन मारुति की, केसरी नंदन मारुति की। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पवन सुत और महादेव के अंश हो, वायु की प्रचंड शक्ति और महादेव के अनन्य क्षमता के साथ जन्मे हो तुम, और इसलिए तुमने वो उड़ान भरी जो कोई नहीं भर पाया। जब तुम बालक थे तब एक दिन तुम्हारी माता अंजना वन में पुष्प लेने गई और पीछे तुम निद्रा से उठे और बालक मारुति भूख से बिलखने लगा। माता, माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। माता, माता, माता। भोजन तो नहीं है। देखो मारुति आ गया, आ गया। अरे मारुति तुम आ गए। हमने कुछ रसीले आम देखे, किंतु वह इतने ऊपर हैं कि हम तोड़ नहीं सकते। क्या तुम तोड़ लाओगे? हम लोग साथ में खाएंगे। भूख तो मुझे भी लगी है, किंतु माँ कहती है स्वयं से पहले सदा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। चलो पहले तुम्हें खिलाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। और ऊपर जाओ मारुति, और बड़े आम तोड़ो। मारुति 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 मारुति। इतना पर्याप्त है? नहीं, ये हरे हैं, कच्चे। और ऊपर जाओ, लाल चमकीले आम तोड़ो। फल जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही स्वादिष्ट और रसीला होता है। सबसे लाल, सबसे मधुर आम सबसे ऊपर लगते हैं। जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। बुद्धू, वो आम नहीं, सूर्यदेव है, सूर्यदेव। लाल देह लाली लसे, मरुधरि लाल लगून, वज्र देह दानव तलन, जय 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 कपीसू। देवी अंजना को बताना होगा, हनुमान संकट में है। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? सच में हनुमान जी, आप सूर्य को फल समझ के खाने दौड़े। बालपन में तो
सभी भोले होते हैं ना। मैंने भी कर दी होगी ऐसी हट। मुझे नन्हा नन्हा आभास तो हो रहा है उस क्षण का, किंतु मुझे सब कुछ स्मरण नहीं है। आज तो बहुत अच्छे पुष्प मिल गए बाग में, इसकी तो बहुत अच्छी माला बनेगी, है ना? देवी अंजना, देवी अंजना, क्या हुआ पुत्र? मारुति। अब क्या कर दिया मेरे नटखट ने? किसको पूछ से उठाकर फेंक दिया? किसका फल छीन के खा गया? वो मारुति सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ गया। मारुति, पुत्र लौट आओ! मारुति! उस दिन ग्रहण अमावस्या थी। यह बालक मारुति ने सूर्य की ओर उड़ान भरी और वहां सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए दुष्ट राहु ने उसे रोकने का प्रयास किया। बालक, कहाँ जा रहे हो? उस फल को खाने। नहीं, सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। माता तो कहती हैं प्रकृति में सबका समान अधिकार है। ये जो भी है मारुति के वेग को स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। मूर्ख बालक, रुक जाओ। राहु का आदेश टालने का दुस्साहस मत करना। नियति का लेख है, आज सूर्य को निकलकर ग्रहण लगाना है मुझे। तुम्हारी हट मुझे रोक नहीं पाएगी। बंधु, मेरी भूख आपकी नियति से अधिक बलवान है। अपने भोजन के बीच में वानर किसी को नहीं आने देते। अच्छा, मेरी टांग खींचोगे? मेरा फल छीनने आया था। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरी अनुमति के बिना मेरी सभा में प्रवेश कर उसे भंग करने की उद्दंडता की तुमने। इंद्रदेव, आज एक असुर नहीं, एक ग्रह देवराज से रक्षा की विनती करने आया है। एक तुच्छ वानर बालक की हट ब्रह्मांड का संतुलन भ्रष्ट करने जा रही है। एक तुच्छ वानर बालक, कहीं तुम मेरे साथ बात तो नहीं कर रहे? सत्य कह रहा हूं देवराज, विलक्षण बल है उसमें। सूर्य को निगलने चला है। महाबली है वो, जिसने एक प्रहार में मुझे यहां पटक दिया। शिव का अंश है, इसलिए मौन नहीं बैठ सकते देवराज।
अमृत मंथन के समय सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया। आज सृष्टि का नियम टूटा तो देवराज की गरिमा भंग होगी। रुक जाओ बालक, तुम्हारी ये चेष्टा सांसारिक संतुलन बिगाड़ रही है। कोई भूखा बालक फल खाएगा तो आपकी सृष्टि का संतुलन भला कैसे बिगड़ेगा? उद्दंडी बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवताओं के राजा के साथ तर्क वितर्क कर रहे हो। आपसे पहले भी एक आया था, प्राण बचाकर भागा है। आप जाइए, मुझे अपना भोजन करने दीजिए। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। बहुत सी बाधाएं लांघकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर इतना बड़ा फल खाऊं कैसे? प्रतीत होता है ये ऐसे मानेगा नहीं। हमें मुक्त कीजिए, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, पार्वती, पार्वती, पुत्र, पार्वती। पुत्र, उठा पुत्र, पुत्र उठो, मारुति आंखें खोलो पुत्र, निद्रा से जागो पुत्र। मारुति आंखें खोलो। तो क्या मारुति की मृत्यु हो गई? हाँ, क्योंकि वज्र को तो पवन देव भी नहीं सह सकते, तो पवन पुत्र कैसे सहता? मारुति वज्र का प्रहार नहीं सह पाया और वायुदेव इस सत्य को पुत्र आंखें खोलो पुत्र, पुत्र आंखें खोलो पुत्र। ये ठीक नहीं किया इंद्रदेव,
एक बालक की अबोधता के लिए उसके प्राण ले लेना, उसका अंत कर देना, ना ये न्याय संगत है और ना ही नीति है। जिस संसार में एक अबोध बालक की बाल हट का दंड मृत्यु है, वो संसार पीड़ा पाने के ही योग्य है। अपने पुत्र के अन्याय का दंड मैं अवश्य दूंगा इस सृष्टि को। पीड़ा का बाण केवल तुम नहीं सहोगे पुत्र। मारुति, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र मेरी पीड़ा ने संसार के अनगिनत जीवों के प्राणों पर संकट ला दिया है, परंतु जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता, मेरा मारुति पुनः श्वास नहीं लेता, तब तक मैं किसी को भी श्वास नहीं लेने दूंगा। इंद्रदेव, अब आप यहां क्यों आए हैं? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए वायुदेव, और ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आपने अपनी वायु का संचार न किया तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, और आप इस प्रकार जीवों से उनका जीवन नहीं छीन सकते। क्यों? यदि आप मेरे पुत्र का जीवन छीन सकते हैं, तो मैं भी सृष्टि से वायु रूपी जीवन छीन सकता हूं। वायुदेव, समझने का प्रयास कीजिए। उस समय मेरे सम्मुख मारुति को रोकने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। विकल्प तो मेरे पास भी नहीं है। जब तक मेरे पुत्र के प्राण पुनः नहीं लौटते, संसार की पीड़ा का अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश प्राण दान देना मेरे वश में नहीं है वायुदेव। तो जो वश में है वो कीजिए। संसार के सर्वनाश का साक्षी बनिए देवराज। वायुदेव, यदि आप न माने तो शीघ्र ही पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा। भूलोक यमलोक बन जाएगा। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा अस्तित्व सब समाप्त हो जाएगा। अपनी क्रोधाग्नि में इस संसार को जलाकर ध्वस्त मत कीजिए वायुदेव। एक बार उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को, उनकी पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या उन जीवों ने सुनी थी मेरे पुत्र की करुण पुकार?
प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, अब आप ही वायुदेव को समझाइए। पुत्र शोक से पीड़ित एक पिता को कोई क्या समझा सकता है इंद्रदेव? और वैसे भी वायुदेव को उनका कर्तव्य स्मरण कराने से पूर्व क्या आपने स्वयं अपने धर्म को समझा? देवराज इंद्र का कर्तव्य निभाते निभाते आप स्वयं बड़े होने का धर्म भूल बैठे हैं। और क्या होता है बड़े होने का धर्म? अपने से छोटों की रक्षा करना। परंतु आपने नन्हे मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराज इंद्र।